लखनऊ में भारत तिब्बत सहयोग मंच जन सम्मेलन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ। इस सम्मेलन में पूरे देश से लोग आए हुए थे। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कार्यक्रम में कई वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। मंच पर अपने उद्बोधन में संबोधित कर रहे भारत तिब्बत सहयोग मंच के महामंत्री पंकज गोयल जी ने अपनी बात मंच से रखी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर एवं वंदे मातरम गान करके शुरू किया गया। निन्यानवे को जो पौधा माननीय इंद्रेश जी ने लगाया था, वो बनकर के एक वट वृक्ष के रूप में देश के 46 प्रांतों में 382 से अधिक जिलों में सक्रिय इकाई के रूप में स्थापित होकर के लाखों लाख कार्यकर्ता तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और भारत की सुरक्षा के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जन जागरण कर रहे हैं। लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार 1959 में इस दुष्ट, धूर्त, विस्तारवादी चीन ने तिब्बतियों पर नरसंहार किया, तिब्बत में खूनी नदियां बहाई, तिब्बत में मानव अधिकारों का हनन किया, तिब्बत में पर्यावरण संपदा का नष्ट किया और किस प्रकार से 1959 से लेकर के आज तक तिब्बत में और मैं कहूँगा तिब्बतियों के साथ में बाकी हिमालयन रीजन के अनेकों देशों में विस्तारवाद की जो नीति लगातार चीन के द्वारा चल रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये सब विषय भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है। किस प्रकार 1962 में धोखे से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया और चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, लेकिन इसकी शुरुआत 1962 की इसकी पटकथा तो पहले ही लिखी गई थी। 1954 में जब पंचशील का समझौता हुआ, मैं उस समझौते को समझौता ना कहकर धूर्त संधि बोलता हूँ। चीन ने धूर्तता पूर्वक भारत के साथ वह संधि की और हमारे देश के उस समय के नेता, उस समय की सरकार चीन के झांसे में आ गई और पंचशील का समझौता कर बैठे। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि उस समय की सरकार हो सकता है कि चीन की गोद में बैठ करके तमाम निर्णय फैसले कर रही थी। हमारे देश के एक विशेष पार्टी के नेता, उनकी सरकार गली मोहल्ले, गांव, शहर एक ही नारा दे रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। यह नारा नहीं, ये धोखा था जो भारत की जनता के साथ किया गया। और हमारे देश के नेता सफ़ेद कबूतर उड़ाने में मस्त रहे और चाइना युद्ध की तैयारी करता रहा और धोखे से 1962 20 अक्टूबर देश के हजारों जवान शहीद हो गए।
देश को विश्व के सामने शर्मसार होना पड़ा। यह काम उस समय की सरकार के द्वारा किया गया। बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा जय भारत, जय